जय सिया राम, हरिओम। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य आम आदमी पार्टी से स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में ही ठोक पीट दिया गया। उसकी कुटाई हो गई और ये जो है ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और जितने रेगुलर न्यूज़ चैनल ने सारे खबर दिखा रहे हैं। पहले जरा उनके वो ब्रेकिंग न्यूज़ देख लीजिए, खटाखट। पुलिस अभी फिलहाल इस पूरी की पूरी शिकायत को वेरीफाई करने में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे हैं स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में ये पक्की खबर टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है। मालीवाल के नंबर से पुलिस को शिकायत जो है वो यहाँ पर दी गई। दिल्ली पुलिस ने खुद इस पूरी की पूरी बात की, इस पूरी खबर की एक तरह से अब मानिए पुष्टि की है कि स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंचती है। हमारे सहयोगी मोहित हमको यहाँ पर बता रहे थे कि वो वहां पर पहुंचती हैं। वो पूरी की पूरी जो शिकायत है वो लिखित है या वर्बल है, ये इस बात की कॉन्फर्मेशन अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो वहां पर पहुंची है सिविल लाइंस थाने पर। वहां पर जाकर उन्होंने अपनी शिकायत जो है वो सामने रखी है। इस बात स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया, विभव पर मारपीट का आरोप लगाया। करीब 9:30 बजे ये कॉल किया गया था। सीएम हाउस पहुंची दिल्ली पुलिस। ये किस तरीके से ये हुआ है ये आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सीएम आवास में आखिर उस दिन क्या हुआ, आखिर क्या हुआ था उस वक्त जब सीएम हाउस से कॉल पीसीआर को किया गया था। करीब 9:30 बजे ये मारपीट की खबर मिली थी। आपको इस स्वाति मालीवाल के बारे में बहुत ही ऐसी खबरें देने वाला हूं जो शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो भी पता चल जाएगा। और मुझे जब इसकी ठुकाई पिटाई हुई ना भाई साहब, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आनंद आ गया है तो किसी स्त्री की ठुकाई पिटाई क्यों हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके पीछे का जो कारण है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये टॉप ग्रेड की, हाई ग्रेड की तो फेमिनिज्म थी और चूँकि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी तो जितने भी लोग हैं आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विरोधी सब तो उसको मतलब उसके विरोध में ही बोलते थे ना। और मेरे जैसे लोग तो जो कि फेमिनिज्म के लिए पूरी दुनिया पूरी धरती तबाह है भाई साहब, उसमें ये फेमिनिज्म के टॉप पे थी तो मेरे गुड विशेज में तो मेरे गुड बुक में तो नहीं थी। और तब से उस दिन से मुझे इस स्वाति मालीवाल से नफरत हो गया था जिस दिन इसने अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए कह दिया था कि मेरा बाप मेरा यौन शोषण करता था। भैया यौन शोषण की परिभाषा ही बदल दी इसने, है ना। फिर बाद में बोली कि मेरे को मारते थे, पीटती थी, मैं छिप जाती थी। मैंने बाप जो है इसका यौन शोषण करता था। यही स्वाति मालीवाल है जिसने कि पहले कभी कहा था कि मेरा पिता जो आर्मी में है मैं लड़ सकती हूँ। तो ये लोग दोगले किस्म के माइंडसेट की स्त्रियां हैं और इनके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है उस पर हम जरा सा बात करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की सदस्यता लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। है ना, कुछ ऑफबिट आपको मिलेगा इस खबर पे, क्योंकि जो खबर चल रही है वो तो अब देखिए जैसे कि इसने एफआईआर कराई, पुलिस को फ़ोन किया मुख्यमंत्री के निवास से, तो हंगामा तो होना ही था। अब सुना है पुलिस भी वहाँ पहुँच गई है केजरीवाल के ऑफिस में। भैया ये क्या हुआ नहीं हुआ, कोई केजरीवाल का जो पीए है वैभव उसने ठुकाई पिटाई करी थी और वो कहती है जो एफआईआर लिखाई है कि केजरीवाल की मर्जी से ठुकाई पिटाई हुई है। तो ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, ये सुनीता केजरीवाल जो इनकी पत्नी है, किनकी, अरविंद केजरीवाल की, है ना, हाई फाई हो गई थी अभी, और प्लस स्वाति मालीवाल प्लस चेयर कुर्सी तो ये एक ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है स्वाति मालीवाल प्लस सुनीता केजरीवाल प्लस अरविंद केजरीवाल, ये भी ट्रायंगल हो सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले उनको सुनिए ना। ये जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के भाजपा के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, वो क्या बोल रहे हैं जरा वो सुनिए। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है। और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है, कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे।
सर पीसीआर भी जब अब ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहा है कि भैया इस तरीके के साथ अपमान हुआ है वो तो नहीं झेलेगा, वो तो उठाएगा, आवाज़ उठाएगा, दिस करेगा, दैट करेगा। और ये केजरीवाल तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसने ऑफिस में बुला करके वो बड़े ब्यूरोक्रेट की भी ठुकाई पिटाई कर दी थी, तो ये ठीक नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि अब वो चुनाव का समय है, केजरीवाल इलेक्शन कैंपेन के लिए जेल से उसको मिल गया है इंटरिम बेल, तो बड़ा हंगामा है। तो सभी एक ही थाली के चट्टे बटे। एक था न बग्गा, तेजेंद्र सिंह बग्गा, देखिए वो भी कुछ बोल रहा है, उसने भी बहती दरिया में अपना हाथ धो रहा है। देखिए क्या बोल रहा है। आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है, देश की सभी महिलाओं का शर शर्म से झुक गया है। दिल्ली के हर नागरिक का शर शर्म से झुक गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे गणमान्य राज्यसभा सांसद बहन स्वाति मालीवाल, जो महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन भी हैं, उनके साथ मारपीट की गई। और आरोप यह है कि यह मारपीट अरविंद केजरीवाल जी के इशारे के ऊपर उनके पीए वैभव कुमार जी ने की। कई लोग ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा थी और अरविंद केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कुछ लोग और कारण बता रहे हैं। कारण जो भी हो सकता है उस तथ्यों के आधार पर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या कोई भी कारण इतना बड़ा हो सकता है कि एक गणमान्य राज्यसभा सांसद को अपने घर पे बुला के पीटा जाए? अब तेजेंद्र सिंह बग्गा को भी इस स्त्री पे प्रेम आ गया है। ओ भैया कर लो प्रेम, ये राजनीतिक प्रेम है भैया, सब डरते हो। बहुत ही खूंखार है, खूंखार इतनी है कि अन्ना के आंदोलन में जो आई है, फिर उसके मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सबका एक परिवर्तन था, कोई एनजीओ उससे जुड़ी और उससे जुड़ के इसको प्रेम उरेम हो गया। वो जो लड़का था इसका नवीन जिंदल, हरियाणा प्रदेश का, आपका कन्वेनर बनाया था, उससे शादी करी और फिर दोनों में तलाक भी हो गया भैया। तलाक हुआ तब ये मतलब दिल्ली वुमेन कमीशन का चेयरमैन बना दी गई थी। तब 2018 या 2020 में तलाक हो गया इसका। 2018 में शादी हुई थी, भगवान जाने क्या हुई थी। और ये बड़ा हंगामेदार थी, मैंने बताया था। फिर बाप को भी गाली देती थी कि वो यौन शोषण करता है, तो इससे कोई भी चीज़ की उम्मीद करना बहुत ही जायज़ है, आप कर सकते हैं। ये तो यही कही ना भी कि अरविंद केजरीवाल के कहने से इसकी ठुकाई हुई है। वो कोई और भी कर सकती थी भाई, वो कुछ भी जो बाप को कह सकती है कि मेरा यौन प्रताड़ना करता था, तो केजरीवाल तो बहुत ही प्यारा, नज़दीक का, मासूम सा मतलब चारा है इसके लिए, है ना। और क्योंकि वो 9 सालों तक जो कोई दूसरा अरविंद केजरीवाल को ना मिला, और केजरीवाल और ये जब किसी स्टेज पर होते थे, साथ में सुनीता इनकी घरवाली भी होती थी, तो दोनों मतलब दोनों वर्केबल थे, तो इन लोगों का इंटरेक्शन का लेवल दूसरा था। घरवाली थोड़ा सा ऑफबीट महसूस करती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। अब आज की तारीख में जो घरवाली है वो शीर्ष पे है भैया, वो जेल गया और ये हेलीकॉप्टर से इसका आना जाना शुरू हो गया। अरे दिल्ली की मुख्यमंत्री की घरवाली है और ऐसा माना जाता है कि वो चेयर आ सकती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आ सकती है। और हो सकता है कि इसको पसंद ना आया हो, क्या नाम है, स्वाति मालीवाल को, कि भैया मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, पता नहीं कौन सा ट्रायंगल नहीं है। एक नाजिया की साजिया इल्मी है, वो कहती है मैं तो आम आदमी पार्टी में थी, मैं तो सारा इक्वेशन जानती हूँ, सबों को बिहेवियर को जानती हूँ। वो क्या बोल रही है जरा सा वो सुन लो आप। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। मैं इन सब लोगों को जानती हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ उठी बैठी हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ इनके आपसी रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनके क्या इनर डायनामिक्स हैं और कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं, कितना इन लोगों के एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर कितना शक है और कितना संदेह है, ये भी मैं जानती हूँ। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं है, अंशु प्रकाश झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान, इनके 2 MLAs पर केस चला और चार्जशीट भी हुए दोनों। तो हम सब जानते हैं कि इस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता रहता है और इनके आपसी रिश्ते कैसे बदलते रहते हैं। जहां तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे।
मैं जानती हूँ कि मैं खुद भुगती हूँ। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। तो भाई लोग कुल मिला के स्वाति मालीवाल कूट दी गई है, और ये जो कूटी गई है ये बहुत ही गुस्से में कूटी गई होगी। कोई रास्ता नहीं दिखा होगा सुनीता केजरीवाल को कि ये इसको 9 सालों तक जो है अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा पोस्ट दिया, चेयरमैन बना दिया और इसको ऐश करा दिया और ये क्या क्या करती रही। अब सुना कि जैसे वो जेल गया, ट्विटर पे देखा था, अगर गलत हो तो भैया माफ़ करना, कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं दे रहा हूँ, वो अमेरिका उड़ गई थी। इधर ही केजरीवाल जेल में, उधर वो अमेरिका। पैसे तो बहुत थे भैया, राज्यसभा का 2024 में इसको सदस्य भी बना दिया केजरीवाल ने। नहीं, भगवान ने बनाया, केजरीवाल क्यों बनाएगा? उसमें टैलेंट था, हिम्मत थी, बहुत ही डेडिकेटेड थी। क्या गड़बड़ हुआ होगा भाई? ये सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की घरवाली को ये कौन सी बात परेशान की होगी? केजरीवाल को क्या लगा होगा कि क्या खतरा है इससे? मतलब अरविंद केजरीवाल को खतरा था, क्या इसकी घरवाली को खतरा था, या इसके पार्टी के वरिष्ठ मेंबरों को इससे खतरा था, या ये जो है बहुत पा गई पार्टी से, अभी इसका कोई जो एम्बिशन था और ऊंचा हो गया था? जो भी था, इसको कूटा है दबा के, इसको इसकी औकात दिखाया है कि तुझे 9 साल तक अरविंद केजरीवाल ने बनाए रखा, चेयरमैन दिल्ली कमीशन का, वुमेन कमीशन का, और तुमने फेमिनिज्म के नाम पे बहुत सारे अन्याय किए हैं भाई साहब, है ना। और फिर राज्यसभा का मेंबर, और फिर अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कहीं नज़र चली गई होगी, या फिर कोई ट्रायंगल इधर उधर, मैं नहीं बता सकता भैया। अंदर में बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, बात बात में केस मुकदमा और एफआईआर करते रहते हैं। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं कोई। न्यूज़ में सुना है, न्यूज़ में इसने कहा है कि मेरा बाप जो था मेरा यौन शोषण करता था, इसकी शादी हुई थी नवीन जिंदल से, तलाक हुआ, और अन्ना के हज़ारे में ये मिली थी इन लोगों से, फिर बाद में इतनी और पोस्ट में 9 साल तक रही, फिर राज्यसभा की मेंबर है। और जाहिर है कि एक सिंपल ग्रेजुएट जो लड़कियां होती हैं ये भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ठीक है। आम आदमी पार्टी तो अन्ना के आंदोलन से उपज के आया था, सबों के बल्ले बल्ले हो गए थे, और अब सब सत्ता की मलाई खाते आ रहे हैं अपने अपने तरीके सत्ता में। अब ठोकाई पिटाई हो गई है, तो न मुझे, मैं ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, ठीक है ना। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, जिसने उनको ठोका वो जवाब दे, जो ठुकी है वो मुकदमा लड़े। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सिंपैथी की जरूरत इन लोगों में से किसी को नहीं है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए और जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।